गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम 9th चैप्टर सप्तभगिन्यः इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण करो। ये आप स्वयं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, आपका उच्चारण शुद्ध होगा और आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस भी कर पाएंगे। ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, ये फर्स्ट आंसर है आपका। ठीक है, यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका? नवविंशति। ठीक है, नवविंशति माने 29। हाँ। सेकंड है प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहासे यानी प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन, स्वाधीन मीन्स आज़ाद। तो इसका आंसर क्या होगा? सप्तभगिन्यः। थर्ड है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, यानी किस समूह को सप्तभगिन्यः, 7 बहनें कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा सप्तराज्या नाम। वन वर्ड है ना, एक पद में ही उत्तर लिखना है। ठीक है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। तो इसका आएगा सप्त। भगिनी सप्त के सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, यानी इन 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वंशोद्योगः, या तो वंश उद्योगः। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी पूरे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी इन 7 बहनों वाले राज्य में कौन से राज्य हैं। तो इसका आंसर आएगा भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति सप्त राज्यानि सन्ति। ठीक है, यानी सभी राज्यों के नाम आ जाएंगे और लिखेंगे सप्त राज्यानि सन्ति। सेकंड है इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, यानी इन राज्यों को सप्त भगिनी क्यों कहते हैं। ठीक है, किस लिए कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सप्त राज्य समूहत्वात्, यानी 7 राज्य होने के कारण। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, इजी वे में लिखना है तो सप्त राज्य समूहा नाम कारणात् इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति कथ्यन्ते। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। या तो लिखेंगे सप्त राज्य समूहत्वात्, समूह उसके बाद आधा त व आ की मात्रा और त हलंत, समूह त्वात्। या तो लिखेंगे सप्त राज्य समूहा नाम कारणात्। ठीक है, और आगे क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति कथ्यन्ते। ठीक है। थर्ड है सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, कौन कौन रहते हैं। तो इसका आंसर होगा सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, यानी इस प्रदेश में रहने वाले लोग किस में निपुण हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? कैः की जगह आएगा स्वलीला कलाभिः। पूरा आंसर कैसे लिखोगे? एतत् प्रादेशिकाः जनाः स्वलीला, प्रादेशिका है तो जनाः लिखने की जरूरत नहीं है। एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिः निष्णाताः सन्ति। ठीक है। लास्ट है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, यानी बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। और ये मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए आपको ये समझाए भी थे, ये सारी लाइनें आई थी। तो अगर आपको इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने चैप्टर में से इनको ढूंढकर लाइनों को लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अपने आंसर भी आपके मिल जाएंगे, जिससे कि आप कोई मिस्टेक ना करो लिखने में। ठीक है।
फिर है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद जो दे रखे हैं आपको अंडरलाइन करके, उन शब्दों का आपको प्रश्न बनाना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, तो स्वदेशस्य क्या आएगा यहाँ पर, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, कस्य। ठीक है। सेकंड है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। अब है यहाँ अंडरलाइन क्या कर रखा है, सप्तभगिन्यः, तो बहुवचन का है, इसमें क्या आ जाएगा, काह, माने कौन, कौन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही दिखाई पड़ती हैं। और फर्स्ट वाले का क्या था, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, मैंने बताया भी था आपको मीनिंग बताते हुए। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यम वर्तते, अब इसमें है हस्तशिल्पा नाम, तो इसकी जगह क्वेश्चन क्या आएगा, केशाम। लास्ट है एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानी, तो स्वर्ग सदृशानी की जगह यहाँ क्या आएगा, कीदृशानी। ठीक है, कैसे। नेक्स्ट है फिफ्थ, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार जो पूछा है वही उत्तर देना है। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, यानी मे किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो क्या आएगा यहाँ पर, स्वरायई। ठीक है, स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ था ना, तो स्वरा और यही लगाएंगे, कस्यई में यही लगाए ना, वही स्वरायई, यानी स्वरा के लिए। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, यानी इस क्रियापद का कर्तपद जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो प्रथितानि का। ठीक है ना, किसका पूछा है, प्रथितानि का, तो इसका क्या बनेगा, प्रथनम, म हलंत। ठीक है, प्रथनम। थर्ड है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम अत्र संगठनम इति कर्तपदस्य क्रियापदम किम, यानी संगठनम का जो कर्तपद है ये, तो इसका क्रियापद क्या बनेगा, इसका क्रियापद बनेगा संघटति। ठीक है, संघटति। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी अल्पता का विलोम शब्द इसमें से चुनना है, तो क्या होगा, प्राचुर्यम। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य में संति का समानार्थक शब्द दे रखा है, कौन सा है वो, वर्तन्ते। ठीक है। नेक्स्ट है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी उनके लिए संस्कृत पद तत्सम शब्द बनाने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक आपको उदाहरण दिया है सप्त सात, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, होमवर्क है। अब बहन, संगठन, बांस, आज, खेत, ये शब्द सारे के सारे आपको बुक में आए, चैप्टर में आए थे, तो वहीं से ढूंढकर आप लिखेंगे। फिर है इसका आ वाला पार्ट, भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत, यानी कि भिन्न प्रकृति जो पद हैं उनको आपको चुनकर लिखना है। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अब इसमें देखो सारे के सारे शब्द कौन से आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार के, और एक है जो लंग लकार पास्ट टेंस का आ रहा है, कौन सा, अहसत, तो वही इसमें भिन्न है, मीन्स अलग है, सबसे अलग। फिर है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे के सारे मेल पुल्लिंग के शब्द हैं, लेकिन एक फीमेल है लेखिका स्त्रीलिंग, तो वो भिन्न है। फिर है थर्ड, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। अब यहाँ पर देखो सारे नपुंसक लिंग के शब्द हैं, लेकिन आम्रः को आम्रम को आम्रः लिखा हुआ है, गलत है ना, तो यही भिन्न है, अलग है, इसको चुनकर अलग लिखना है, आम्रः। नेक्स्ट है व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। यहाँ पर भी सेम सारे आपको शब्द जो दे रखे हैं वो पुल्लिंग के हैं, और शाखा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वो भिन्न पद है। फिर लास्ट है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा।
यहाँ पर सारे स्त्रीलिंग हैं, आपको पृथ्वी के समानार्थक हैं सारे के सारे, और इसमें एक यानम शब्द अलग दिया है, भिन्न है, तो वो कौन सा हो गया आपको, भिन्न पद हो गया वो वाला, ठीक है। लास्ट है विशेषण, ये विशेष विशेषण नाम उचित मेलनम कुरु, यानी आपको विशेष पद के साथ विशेषण पद का मिलान करके लिखना है। तो आप क्या करेंगे, मिलान न करके सेंटर में जो जगह दे रखी है आप वहाँ सामने लिखेंगे डैश डालकर, जैसे अयम के सामने डैश डालेंगे, लेकिन आगे पीछे नहीं करना। क्या करोगे, सबसे बड़ा शब्द जो है संस्कृति विशिष्टायाम, तो सबसे पहले यहाँ डैश डालना और इसी के ऊपर नीचे आगे भी ये भी डैश डालना बाकी शब्दों के, और एक रो में सारे आने चाहिए, ठीक है। तो अयम, अयम का क्या बनेगा विशेषण, इसका बनेगा प्रदेशः, ठीक है। तो सामने लिखेंगे प्रदेशः, लेकिन अयम के साथ नहीं लिखेंगे, अयम से बहुत दूर डैश डलेगा, संस्कृति विशिष्टायाम के ऊपर, ठीक है, वहाँ आएगा प्रदेशः। फिर सेकंड संस्कृति विशिष्टायाम, यहाँ क्या आएगा इसका सेकंड वाले का, भारत भूमौ, ठीक है। फिर है थर्ड महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी का क्या बनेगा, संस्कृति, ठीक है, विसर्ग भी साथ में, संस्कृति ही। फिर है फोर्थ प्राचीने, प्राचीने का क्या आ जाएगा, इतिहासे। और लास्ट है एकः समवायः, ठीक है। अभी समझ आ गया आपको, पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी बेटा, तो बिना गलतियों के अच्छे से लिखेंगे आप, ठीक है।